अब देखो, मेनली ध्यान यहाँ से रखना है। अभी तक तो ये सब पढ़े हुए थे, लेकिन ये हम नहीं बताए हैं। ठीक है, कंट्रोलर के बारे में थोड़ा बहुत बताए, कंट्रोलर के पार्ट का डिस्कशन हम नहीं किए। अब यहाँ पर देखना है, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म लिखाते हैं, उसको याद करके जाना एग्जाम में, क्योंकि ये सब पढ़े नहीं हो। जो पढ़े हो बढ़िया बात है, लेकिन कुछ टर्म यहाँ पे याद रखो। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का मतलब ही हो गया, जैसे देखो, अगर हम कोई सिस्टम का अगर हम बात करें ना, ये तो मेरा जनरल सिस्टम होता है, ये मेरा हो गया जीएस, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें, ठीक है, ये जनरल सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एच एस, जो भी आएगा ट्रांसफर फंक्शन उसको आने दो। मेरा कहना है कि कंट्रोलर का बात बोला, मतलब जहाँ पे हम कंट्रोलर लगाते हैं, ठीक है, ये क्यों लगा रहे हैं, ताकि प्लांट को हम सही से यूज कर सके, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो प्लांट को जैसे यूज करना चाहते हैं ना, जैसे मान लिया होता है ना कि कोई कंट्रोलर हो गया, ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं कि उसका स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, उसका सेटलिंग टाइम को बढ़ाना है, सेटलिंग टाइम कैसे बढ़ाएंगे, उसके फेज एंगल को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। उसको बोलने तो नहीं जा रहे हैं, या उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, जो भी है उसमें तुम्हारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसी को कुछ चेंज करके या फिर कुछ उसको उसका टाइप को बढ़ा करके उसको, मतलब उस टाइप का हम बना सकते हैं। तो उसी के लिए है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में बताने के लिए कंट्रोलर में डिफरेंट टाइप का पार्ट आता है। जैसे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो गया, जैसे कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, अगर हम उसका स्टेडी स्टेट गेन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें हम एक अलग सा कंट्रोलर लगाते हैं जिसका ट्रांसफर फंक्शन होता है के। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, मान लीजिए जाए कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, हम उसमें एक अलग सा एक कंट्रोलर ऐड कर दिए जिसका ट्रांसफर फंक्शन है ओनली के, इसका नाम दे दिए के पी। ठीक है, तो इस केस में अगर हम तुमसे बोले कि यहाँ पर इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये मान लिया जाए यस है, ठीक है, ये के पी है, और ये मेरे पास ओवरऑल मेरे पास आउटपुट आ गया सी एस का, ऐसे ही मान रहे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि जो आउटपुट है ट्रांसफर फंक्शन का, वो पहले ES था, अब वो KP इंटू ES हो गया। तो इससे क्या हो गया, अब ES में एक अलग सा टर्म KP आ गया जो अपना प्रभाव डालेगा ही। ठीक है, तो हमको उतना नहीं याद रखना है, हमको याद क्या रखना है, तो हमको याद रखना है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से फर्क क्या पड़ा। तो फर्क पड़ा कि इसके कारण ये जो KP इसमें मल्टीप्लाई हो गया, उसके कारण जो है लीड टू नन जीरो स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर, इससे स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर लीड किया। ठीक है, नन जीरो वैल्यू की तरफ। कैसे किया अभी तो पढ़े ही नहीं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए बस जो है इसको माइंड में रख लेना, क्योंकि ज़्यादा नहीं याद रखना है, 2-3 पॉइंट ही याद रखना है। एक और कंट्रोलर आता है प्रोपोर्शनल के बाद, आता है इंटीग्रल कंट्रोलर।
देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोलर का इंटीग्रल का मतलब ये है कि जो भी कंट्रोलर है वो ट्रांसफर फंक्शन को इंटीग्रेट करने वाला है। इंटीग्रेट कैसे करेगा एस डोमेन के केस में? तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पर तुमको बोले कि अगर पहले से कोई ट्रांसफर फंक्शन ES है, ठीक है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अगर ES है, हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वो इंटीग्रेट हो जाए? तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेट तभी होगा यस डोमेन में जब उसको 1/s से मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज़ है, तो हम 1/s नहीं रखते हैं, कुछ कांस्टेंट पार्ट रख करके हम ki/s कर लेते हैं कि ki/s इसको में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो अपना रेस्पॉन्स देगा। तो इसको हम लोग बोल दिए इंटीग्रल कंट्रोलर। ये मेरा इंटीग्रल कंट्रोलर कहला गया ki/s। ठीक है, तो ki/s मेरा इंटीग्रल कंट्रोलर हो गया, यानी कि यहाँ पर cs का वैल्यू क्या हो गया ki/s। ठीक है, ये कंट्रोलर cs मतलब कंट्रोलर का पार्ट हो गया। यहाँ भी cs का वैल्यू क्या हो जाएगा, cs का मतलब कंट्रोलर kp हो गया। तो cs का वैल्यू ki/s आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट का बात करें, देखो अगर हम सही से बोले कि चलो जो भी है, अगर ओवरऑल अगर हम आउटपुट का अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल अगर हम आउटपुट का बात कर लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, पहले ES था, अब ki/s इंटू ES हो गया। ES का पोल्स जीरोस क्या है नहीं मालूम, लेकिन इतना जानते हैं कि उसमें अलग से डिनोमिनेटर में एक ES आ चुका है। इसका मतलब है कि उसका एक पोल्स बढ़ चुका है। अगर पोल्स बढ़ चुका है तो पोल्स के कारण जो भी होता होगा, अब वो प्रॉपर्टी तो इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि एक नया पोल आ गया। तो यही चीज होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कैन लीड, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना है सिर्फ, कैन लीड टू जीरो स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, मतलब ये जीरो स्टेडी स्टेट एरर की ओर लीड करेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, याद करो। फिर है ये जो है इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस एन ओपन लूप पोल एट जीरो। मतलब ओपन लूप पोल का बात करेंगे तो उसमें एक पोल जीरो पर भी मिलेगा क्योंकि यस आ गया है। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखो यहाँ पर है एक्चुएटर सेचुरेशन। इसमें एक्चुएटर सेचुरेट करता है, ये भी तुमको तभी पता चलेगा जब हम कंट्रोलर के अंदर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये आया कहाँ से एक्चुएटर सेचुरेशन अभी पता नहीं चलेगा, इसलिए बस हम ये बोले ये तीनों पॉइंट को याद कर लो कि इंटीग्रल में ये तीन पॉइंट भी कुछ ऐसा होता है। यानी कि समझने के सबसे आसान चीज है कंट्रोलर कहाँ होगा, तो सबसे पहला कंट्रोलर, उसके बाद एक्चुएटर, उसके बाद प्लांट। तो जाहिर सी बात है अगर ओपन लूप सिस्टम का बात करेंगे तो यही कुछ तो आने वाला है ना। तो देख लो ये तुम्हारा कंट्रोलर है, ये तुम्हारा एक्चुएटर है और ये प्लांट है। तो जो भी है हमको प्लांट को अब जो भी रिक्वायरमेंट है कंट्रोलर ही उसको फुलफिल करेगा। बोला कि नहीं इसको इंटीग्रेट कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, तो हम कंट्रोलर में कैसा ट्रांसफर फंक्शन डालेंगे, तो ki/s डालेंगे। होता है कि नहीं हमको स्टडी स्टेट को इंक्रीज करना है तो प्रोपोर्शनल को डालते। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ओवरऑल सिस्टम का, चलो मान लेते हैं इतना का वैल्यू ES था जो भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ES का तो ठीक है, अगर हम ओपन सिस्टम का बात करें तो ES इंटू ki/s होता ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप का तो नहीं जब पता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना तो पता है कि ओपन लूप में ki/s तो है ही, इसमें पोल्स था नहीं था ये भी नहीं मालूम, लेकिन ki/s है तो एक मिनिमम पोल तो होगा जिसका वैल्यू s इक्वल टू 0 होगा। मतलब एक ओरिजिन पे पोल्स तो हमको मिलने वाला है, इसलिए आ गया ना कि
इंटीग्रल कंट्रोलर में ओपन लूप के लिए एक फोर्स तो 0 पे आना ही आना है। ये भी तो पॉइंट बन गया। अगला कंट्रोलर आता है डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो डेरिवेटिव का मतलब ही हो गया कि डिफरेंशिएट करेगा वो ट्रांसफर फंक्शन को। कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है कि जिसको कोई भी कंट्रोलर है तो डिफरेंशिएट तभी करता है जब उसमें यस से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं करना है। डिफरेंशिएट तभी होता है जब यस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यस के डी मान लिए, कोई कांस्टेंट पार्ट रख लिए अपने मन से, यस इंटू के डी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ट्रांसफर फंक्शन ऑटोमेटिक डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टी एस इक्वल टू यस के डी इंटू ई एस, यानी कि यहाँ पर सी एस का वैल्यू क्या हो गया, यस इंटू के डी, मतलब डेरिवेटिव कंट्रोलर। इससे फायदा क्या हुआ अब देख लो। इससे इतना तो फायदा हो गया, अगर ओपन लूप का बात करोगे तो यस तो इसमें आ ही रहा है ना, मतलब एक जीरोज ऐड हो गया। अब जीरोज का जो प्रॉपर्टी होगा इस ट्रांसफर फंक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो याद करने वाला चीज है वो ये याद करो, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है डेरिवेटिव कंट्रोलर एंटीसिपेटरी होता है। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है ये, एंटीसिपेटरी होता है। उसके बाद फिर और क्या ही बताएं, और बाकी ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो। और फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ओपन लूप में क्या जीरोज होता है, तो हाँ जीरोज होता है जिसका वैल्यू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पे एक जीरोज मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। ये तुम्हारा डेरिवेटिव कंट्रोलर हो गया। एक और होता है दोनों को मिला करके, मतलब प्रपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। मतलब क्या हो गया, अभी तक इसको हम लोग बोलते हैं पी कंट्रोलर, इसको हम लोग बोलते हैं आई कंट्रोलर, इसको हम लोग बोलते हैं डी कंट्रोलर, इसको हम लोग बोलते हैं पी आई कंट्रोलर। इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल भी है और इंटीग्रल भी है, मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो अगर हम बोलेंगे तो प्रोपोर्शनल भी है और प्लस इंटीग्रल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो भी होगा प्लांट प्लस एक्चुएटर मिल करके मान लिए जाए, कुछ ईएस है तो ओवरऑल टीएस क्या हो जाएगा। अब ये टीएस क्लोज लूप है, ओपन लूप है, उसका बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए ओपन लूप क्लोज लूप में एंटर नहीं कर जाना। तो ऐसा कुछ आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्रांसफर फंक्शन में केपी जो है क्या कर रहा है, तो स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर को इंक्रीज कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है। और साथ में ये इंटीग्रल का भी काम कर रहा है, जिसमें एक पोल्स अलग से ऐड हो रहा है ओरिजिन पे। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है ना। यानी कि इसका अगर हम एक पॉइंट लिखना चाहें तो फिर लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, अगर ओपन लूप पोल्स का अगर हम बात करें तो वो मिलेगा जीरोज पे, जीरो पर। और अगर हम ओपन लूप जीरो का अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ मिलेगा, देखो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे तुमको आ जाएगा यस के पी प्लस के आई, मतलब जीरोस का वैल्यू भी हमको मिलने वाला है के आई बाई के पी। दो पॉइंट यहाँ से हो गया। और तीसरा पॉइंट, चलो तीसरा पॉइंट यहाँ से पता नहीं चलेगा, रहने देते हैं, क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर पढ़ना बहुत है तो ऐसे ही तो नहीं लिख सकते, समझ में भी आना चाहिए। एक और आता है, हम बस कंट्रोलर का जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन सा कंट्रोलर होता है। एक होता है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर।
ठीक है, मतलब पीडी कंट्रोलर। तो पीडी कंट्रोलर जैसे ही आ गया तो फिर से यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर है दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये हो गया Kp प्लस डेरिवेटिव है तो यस इंटू के डी, बाकी जो भी है। यानी कि अगर यहाँ पे सी एस का वैल्यू देखें तो Kp प्लस एस के डी हो गया। अब यहाँ से जो भी करे ये क्या करेगा, ई एस में Kp प्लस एस के डी को मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि ये भी स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर को इंक्रीज करेगा और साथ में एस के डी अपना प्रॉपर्टी इसमें डालेगा, मतलब दोनों साथ मिल करके इसको अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग को मिल गया ओवरऑल वैल्यू, सी एस का भी मिल गया। यहाँ से ओपन लूप अगर जीरोज का बात करें, पोल्स का तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पोल्स यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ओपन लूप जीरोज ही सिर्फ दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो Kp प्लस एस के डी इक्वल टू जीरो करो, एस का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस Kp बाई के डी मिल रहा है, तो यहाँ पर माइनस Kp बाई के डी हो गया। बाकी इसमें जो प्रॉपर्टी आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सकते हो, अगर इतना समझ में आ रहा है तो। एक नया कंट्रोलर होता है तीनों को मिला करके, यानी कि शॉर्टकट ही ले लेते हैं, या फिर चलो पूरा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर मतलब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो PID कंट्रोलर। इसका मतलब ये है कि इसमें तीनों होगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसमें Kp भी होगा, यस Kd भी होगा और Ki बाई एस भी होगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो PID कंट्रोलर कहलाएगा। बाकी जो भी प्रॉपर्टी होगा तीनों मिल करके वो सिस्टम पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या क्या उस पर नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू जानकारी हम दे दिए इससे रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब देखते हैं वहां से अगर इतना कुछ पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। देखो कह रहा है अबाउट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, मतलब जो भी ट्रांसफर फंक्शन होगा उसमें Kp इसमें आकर के मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो कह रहा है द कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल इन यस। तो कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन इन अ फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल इन यस। देखो आता तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, द कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल के लिए मतलब फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल क्या हो गया, जो भी बताए थे ts प्लस वन, यही तो है फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल। कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन, देखो इसका ट्रांसफर फंक्शन इसमें तो सिर्फ Kp है ना, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो जीरो ऑर्डर का कहानी है। इसमें तो यस अगर ऑर्डर का अगर हम बात करेंगे तो यस पे पावर जीरो प्लस Kp है। ये ना कंट्रोलर का बात कर रहा है, कंट्रोलर कौन सा है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल में तो कांस्टेंट है, ये Kp कांस्टेंट पार्टिसिफायर, यस का तो कोई नाम ही नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है इट वुड लीड टू जीरो स्टडी स्टेट एरर। तो अभी हम बताए थे कि जीरो स्टडी स्टेट एरर कौन लीड करता है, तो जीरो स्टडी स्टेट एरर जो है लीड करता है इंटीग्रल ना। देखो ये बताए थे जीरो स्टडी स्टेट एरर इंटीग्रल कंट्रोलर लीड करता है, प्रोपोर्शनल नहीं। प्रोपोर्शनल नन जीरो स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर को लीड करता है। बस इतना ही याद रखना है, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये किसके लिए है, ये इंटीग्रल के लिए है, प्रोपोर्शनल के लिए नहीं है। द कंट्रोल इनपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। कंट्रोल इनपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर, कहने का मतलब जो एरर जो भी होगा ES, कंट्रोल इनपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर।
यहाँ तो केपी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 1/kp मल्टीप्लाई होता है तब तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यहाँ तो केपी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है the control input at an instant of time is dependent only on the value of the error at that instant of time. Control input at instant of time is depend only on the value of error is that instant of time। यानी कि ये जो कंट्रोल इनपुट है, जो भी इसमें इनपुट ले रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो एरर पे ही डिपेंड करेगा ना, क्योंकि इसमें तो कोई टाइम का बात हुआ नहीं। ये जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है तो ये कोई फिक्स वैल्यू इसमें बस मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से तो कोई मतलब नहीं था इसको। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो कंट्रोल इनपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एरर वैल्यू पे। मतलब कंट्रोल में क्या जाता है, ईएस ही तो जाता है, एरर ही तो जाता है इनपुट के रूप में, तो उसी के टाइम पे डिपेंड करेगा। तो ये मेरा पॉइंट सही हो गया। तो कहने का मतलब हम एक्सप्लेन जैसे भी कर रहे हो तुमको याद क्या रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, ये आई कंट्रोलर में होता है, ये तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान में रखो, मतलब जो भी है ना कोशिश करना ये कंट्रोलर का पार्ट कुछ प्रीवियस ईयर 1 साल पीछे वाला भी देख लेना, वहां से 2-3 क्वेश्चन उठा लेना, और 2-3 क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिल जाएगा, सबको एक जगह करके एक बार पढ़ लेना, तुम्हारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा टोटल। तो प्रीवियस ईयर वाला कहाँ से मिलेगा? तुमको हम भेज देंगे, या फिर नेट पे सर्च करना आ जाएगा। भेज दीजिएगा आप। ठीक है। अब देखो, कंसीडर अ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दैट इज गवर्न्ड बाय। अगर हम यहाँ का बात करें तो क्या बोल रहा है, तो पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालो, बाई एस अपॉन यू एस इक्वल टू, अगर हम यहाँ बोलेंगे तो यस स्क्वायर प्लस यस प्लस 2। ठीक है, अब बोल रहा है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। एक तो तरीका है यस वन और यस टू फाइंड करो और देखो कि वो लेफ्ट साइडेड में है या राइट साइडेड में। टोटल लेफ्ट साइडेड होगा तो स्टेबल, अगर तो एक भी अगर राइट साइडेड गया तो अनस्टेबल। हम तुमको रॉस का फॉर्मूला बताए थे, क्या करना है, यस स्क्वायर यस वन यस जीरो। ठीक है, इसको क्या करो, यहाँ वन, यहाँ भी वन, फिर यहाँ टू, एक बार 2:1, ठीक है, -1:0 डिवाइडेड बाई 1, इतना करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देख लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ तो स्टेबल। बात हो रहा है सर आप घटा कैसे रहे, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया ए नॉट हो गया, ठीक है, ये हो गया A1, ये हो गया बी नॉट, ये हो गया B1। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे ना तो इसका तुम्हारा फॉर्मूला होता है A1 इंटू वी नॉट माइनस ए नॉट इंटू B1 डिवाइडेड बाई बी नॉट। इस प्रकार से हम जो लिखे हैं उस पे जाना, ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखे हैं मतलब ये इंटू ये माइनस ए नॉट इंटू B1 डिवाइडेड बाई बी नॉट, ये तुम्हारा एस नॉट का वैल्यू आ जाएगा। 3 के लिए मतलब यही चीज़ तुम्हारा अप्लाई होते जाएगा, तभी हम इसी पे आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अंदर जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अगला असाइनमेंट में तो फिर तुम्हारे सामने आने वाला है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन विथ द एबव सिस्टम या फिर प्लांट डिस्क्राइब इन प्रॉब्लम 10। मतलब इसी क्वेश्चन का बात कर रहा है, यूजिंग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विथ केपी विंग द प्रोपोर्शनल गेन, तो द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर। अब क्या हुआ, अब बोल रहा है यूनिटी फीडबैक के, मतलब अगर इसका बात करें ना तो हमको ट्रांसफर फंक्शन तो मालूम हो गया कि इस क्वेश्चन का ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा था, लेकिन बोल रहा है कि इसी प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, इसके जो प्लांट है मतलब इसका सिस्टम का अगर बात करते ये कुछ ऐसा होता। ठीक है, ये जीएस है, ये नेगेटिव, ये जीएस। अब जो भी है इसको सॉल्व किए तो हमको ये मिल गया।
अब जीएस का वैल्यू क्या था वो निकालना पड़ेगा, तो वहां से हमको समझ में आएगा। तो जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी इसका मतलब हो गया कि जीएस के अंदर अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिटी फीडर डिजाइन विथ एबव सिस्टम प्लान डिस्क्राइब प्रॉब्लम यूजिंग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, मतलब इसमें जो लगा हुआ था सिस्टम उसमें एक अलग से प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हम ऐड कर दिए। मतलब अब हम जो नया क्वेश्चन मेरे पास आ गया ना वो कुछ ऐसा आ गया कि ये जो प्लांट ट्रांसफर फंक्शन था, मतलब जीएस के अंदर प्लांट ट्रांसफर फंक्शन जो भी है उसमें हम एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा दिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा दिए। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का मतलब उसमें हम केपी को ऐड किए। तो अब बात रहा, अब ये प्लांट ट्रांसफर फंक्शन था क्या, पहले उसको तो देख लें तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो पहले यहाँ से देखो निकाल करके, अगर हम यहाँ पर देखें तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस का वैल्यू क्या था 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2। ठीक है, तो हमको इस फॉर्म में एच एस का वैल्यू तो 1 ही है, लिखे ना लिखे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो अगर हम इसको करना चाहें, अच्छे से ब्रेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो हम तो ऐसे ही कर सकते हैं अगर देखा जाए तो एस स्क्वायर 1 बाई, यहाँ 1 प्लस चाहिए, अगर हम 2 बाई एस इंटू एस प्लस 1 करें तो काम बन जाएगा। देखो तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 आ गया ना, तो ऐसा कुछ है, 1 ही चाहिए, नहीं हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट, ये बोल क्या रहा है, सेकेंड वाला सिस्टम ठीक है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल लूप सिस्टम is designed with above system plan described using proportional controller. The closed loop system is stable for all. Stable for all. मतलब इसी को, अच्छा ठीक है अलग समझ गए, यहाँ से कुछ पढ़ने वाला नहीं है, इसी को ये दिया प्लान ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन था ना यही अब प्लान ट्रांसफर फंक्शन में आ गया, मतलब पी एस का वैल्यू ये मेरे पास हो गया अब 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2, यही बोल रहा है ना, डिजाइन विद द एबव सिस्टम या प्लांट, अब इसको सिस्टम या प्लांट में डाल दिया इस ट्रांसफर फंक्शन को। अब उसमें हम एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं, मतलब एक अलग सा सी एस का वैल्यू उसमें डाल रहे हैं जो कि क्या है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के पी है। मतलब इसका अगर डिजाइन बनाएंगे ये कुछ ऐसा हो गया, ये कंट्रोलर और ये प्लांट। अब इसका हमको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया था, ये सी एस हो गया और ये आर एस हो गया, निगेटिव फीडबैक के लिए यूनिटी फीडबैक हो गया। यानी कि इसका अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप के लिए, तो सी एस इंटू पी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी एस इंटू पी एस इंटू एच एस। सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करेंगे सी एस का वैल्यू के पी, तो क्या हो जाएगा के पी बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2, ये हो गया के पी बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 इंटू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद देखो आ गया ना,
कैसे हम यूज किए, प्रोपोर्शनल कंट्रोल कैसे यूज किए, बस जो भी मेरे पास प्लांट गेन था उसमें केपी को मल्टीप्लाई करके फिर से क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा केपी बाई यस स्क्वायर प्लस यस प्लस 2 प्लस केपी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन। अब ये बोल रहा है द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, मतलब केपी का वैल्यू मांग रहा होगा, इसका मतलब है केपी का वैल्यू मांग रहा है, तो यहीं पर देखते हैं। तो ये अस्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, फिर से देखो तुमको उसी मेथड से बताते हैं, राउथ मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, यूजिंग राउथ क्राइटेरिया। ये हो गया यस स्क्वायर, ये यस वन यस जीरो। तो यस स्क्वायर में क्या है, 1 है, फिर यस में 1 है, फिर 2 प्लस के पी। तो मल्टीप्लाई करो, यस जीरो के लिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस के पी इंटू 1 माइनस 1 इंटू जीरो बाई 1। तो सॉल्व करके हमको मिल जाएगा 2 प्लस के पी, 2 प्लस के पी इंटू 1 माइनस 1 इंटू जीरो बाई 1, 2 प्लस के पी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर सिस्टम को स्टेबल होना है तो इसको पॉजिटिव होना होगा, मतलब फॉर सिस्टम स्टेबल 2 प्लस के पी को ग्रेटर देन 0 होना होगा, तभी तो पॉजिटिव में आएगा। तो उसके लिए केपी का वैल्यू क्या होगा, -2। एक तरीका ये था, और एक तरीका है कि यस का वैल्यू निकालो, उसके अनुसार देखो कि केपी का वैल्यू क्या पुट करोगे तो तुमको वो मतलब लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा समय लग जाएगा, बन जाएगा, टाइम टेकन है, ये चीज़ सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्टली हमको आंसर मिल रहा है -2 से ग्रेटर देन पे ऑलवेज ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया। अब कौन सा आंसर मैच करता है देखते हैं। ये ग्रेटर देन -2, ये मेरा मैच कर गया कि मतलब जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाएंगे, अगर सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो केपी का वैल्यू अगर -2 से ग्रेटर देन देंगे तो जो सिस्टम पहले अनस्टेबल था अब वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंट्रोलर का इस्तेमाल भी करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो कह रहा है उसी सिस्टम के लिए इज एक्सपेक्टेड टू ट्रैक अ यूनिट स्टेप रेफरेंस इनपुट स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर हमको फाइंड करना है। ठीक है, स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर फाइंड करना है। तो ट्रैकिंग एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो, कहाँ से आया जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लिमिट ऑफ यस टेंड्स टू 0 यस आर यस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला रट जाओ, किसके लिए, स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर के लिए। देखो, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो लिमिट ऑफ यस टेंड्स टू 0 यस आर यस का वैल्यू तो स्टेप रेस्पॉन्स है, यानी कि 1 बाई यस, 1 प्लस जी एस का वैल्यू क्या है, तो जी एस का वैल्यू अभी निकाले थे, जी एस का वैल्यू मतलब हो गया पी एस इंटू सी एस, यही कहलाएगा ना जी एस का वैल्यू। ये जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के पी एस इंटू सी एस तुम्हारा जी एस बन गया। तो वो हो गया के पी बाई यस स्क्वायर प्लस कितना था, यस प्लस 2। सॉल्व करके देखते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। लिमिट यस टेंस टू 0, ये चला जाएगा ऊपर, यस स्क्वायर प्लस 2 बाई यस स्क्वायर प्लस यस प्लस 2 प्लस के पी। ठीक है, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 2 बाई 2 प्लस के पी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ये आ गया। ठीक है, तो स्टडी स्टेट ट्रैकिंग इधर हम लोग को मालूम हो गया। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटीग्रल कंट्रोलर, मतलब कि कोई भी एक ऐसा कंट्रोलर यूज करेंगे जिसका कि ट्रांसफर फंक्शन के आई बाई एस होगा, जो कि जा करके प्लांट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसके कारण सिस्टम से क्या प्रभाव पड़ा। इट कैन एम्पलीफाई लो मैग्नीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। नहीं, ये जो होता है ना, ये डेरिवेटिव में होता है। ये लो मैग्नीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज जो होता है डेरिवेटिव कंट्रोलर में होता है। The controller transfer function introduce an open loop pole at zero। देख लो आ गया। इन ओपन लूप पोल मतलब जो मेरे पास प्लांट था उसमें एक नया कंट्रोलर आकर के ऐड हो गया के आई बाई एस। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में तो एक के आएगा ही ना, एक यस तो आएगा ही। तो ये यस किसके लिए है, ये ओपन लूप के लिए ही तो है। ओवरऑल जीएस का वैल्यू ही का जीएस में ही इंक्लूड होगा। तो जीएस इंटू एच एस मतलब ओपन लूप में एक मिनिमम यस तो आएगा। तो ओपन लूप पोल्स में एक जीरो तो है पोल के रूप में। तो ये तो है, इसका मतलब है कि इंटीरियर कंट्रोलर में ये कंडीशन सही है। हम बोले भी थे याद रखने के लिए। अगला बोल रहा है इट वुड ऑलवेज लीड टू नॉन जीरो स्टेडी स्टेट एरर। तो नॉन जीरो का नहीं बात किए थे, जीरो स्टेडी स्टेट एरर का बात किए थे। ठीक है, जीरो स्टेडी स्टेट एरर को ये लीड करेगा। तो यहाँ पर नॉन जीरो लिखा हुआ है तो ये भी गलत। ये किस में था, ये प्रोपोर्शनल में था। द कंट्रोल इनपुट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड ओनली ऑन द करेंट वैल्यू ऑफ द एरर। अब तो ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि की आई बाई यस है, ये इंटीग्रेट कर रहा है तो ये कंट्रोलर पे भी तो डिपेंड कर गया। पहले सिर्फ कांस्टेंट था केपी, तो वो एरर पे सिर्फ डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब ये कंट्रोलर के टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि ये कैसे सिस्टम को रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कंट्रोल इनपुट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड ओनली ऑन द करेंट वैल्यू ऑफ द एरर, तो नहीं, ओनली करेंट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। देख लो कौन कौन सा पॉइंट तुम्हारा अप्लाई होने वाला हर एक सिस्टम के लिए, उसको अलग से छाट करके सबको कैटेगरी में चेंज करते चले जाओ कि इंटीरियर में कौन कौन आया, डेरिवेटिव में कौन कौन आया, प्रोपोर्शनल में कौन कौन आया, उसको याद कर लो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट पीडी कंट्रोलर। अब देखो फॉल्स कंडीशन पूछ रहा है। पीडी का मतलब प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, मतलब अगर यहाँ पे सीएस का बात करें तो केपी प्लस एस के डी। ठीक है, तो कह रहा है द कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन इंट्रोड्यूस एन ओपन लूप पोल एट जीरो। ओपन लूप पोल, क्या तुमको इसमें कोई पोल्स दिख रहा है, तो पोल्स तो नहीं है ना, इसमें जीरोज सिर्फ है। जीरोज में ही एक हमको मिल रहा है, जीरोज जीरो पर एक जीरोज मिल रहा है। तो पोल्स तो है नहीं, यहाँ पर तो नन होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है क्या इसमें जीरो है, तो नहीं है, ये गलत है। फर्स्ट यहीं पे मिल गया, लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। इट वुड प्रोवाइड non-zero control input in the presence of non-zero error signal। It will provide non-zero control input in the presence of non-zero error signal। non-zero error signal अगर प्रेजेंट होगा तो non-zero control input, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, provide non-zero control input in the presence of non-zero error signal। यानी कि मेरे पास केपी भी है और यस केडी भी है। हाँ, देखो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा अपने ढंग से देख लेना इसको, जो भी है ये कंडीशन ट्रू है। देखो इसके बारे में बताए थे, इट इज एंटीसिपेटरी इन नेचर। तो बताए थे कि जो डेरिवेटिव होता है एंटीसिपेटरी नेचर होता है, तो डेरिवेटिव प्लस प्रोपोर्शनल, तो जब डेरिवेटिव है ही तो एंटीसिपेटरी तो होगा ही, इसलिए बोले कि ये तुमको इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ देगा। द कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन इंट्रोड्यूस एन ओपन लूप जीरो। तो हाँ, ओपन लूप जीरो तो है इसमें, है तो कोई बात नहीं, वो भी हो गया सही। तो मेरे पास फॉल्स कंडीशन कौन सा था, तो ये कंडीशन फॉल्स है।
तो ये मेरा आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब तुमको चुनने के लिए बोल रहा है। गवर्न्ड बाय ट्रांसफर फंक्शन का बात करते हैं, ये हो जाएगा यस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। A unity negative feedback closed loop control system is designed for this system. The closed loop system would be stable. क्या ये अभी स्टेबल है? तो जो भी है, अगर हम इसका पोल्स का बात करें, इसका पोल्स जो है रूट प्लस माइनस रूट 2j आ रहा है, ठीक है, इमेजनरी पोल्स आ रहा है। तो इतना तो पता हो गया कि इसमें स्टेबिलिटी का कंडीशन तो अभी नहीं बता सकते। तो कह रहा है कि स्टेबल अभी तो नहीं बन रहा है, तो इसको स्टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये सिस्टम स्टेबल कब बनेगा, अब उसको बताइए। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज करेंगे तो क्या स्टेबल हो सकता है? अगर पी आई का यूज करेंगे तो क्या स्टेबल होगा? आई को यूज करेंगे तो क्या स्टेबल होगा? पी डी को यूज करेंगे तो क्या स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये तुमको यहाँ पर चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो कंट्रोल्स गवर्न्ड बाय, ये जो दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या मिल गया, ये कंसीडर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दैट इज गवर्न्ड बाय कंट्रोल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। हमको इसको स्टेबल करना है, मतलब इस सिस्टम को स्टेबल बनाना है। तो इसको क्या करते हैं, पहले ये टीएस था, अब इसको हम मान लेते हैं कि चलो ये जीएस है, ठीक है। अब इसको हम जीएस मान लेते हैं। अगर ये जीएस है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर सीएस का वैल्यू हम केपी मान ले तो अब नया जीएस क्या हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर प्लस प्लांट ट्रांसफर फंक्शन। तो ये अब यहाँ से जो नया जीएस मिलेगा G1S, वो हो गया KP बाई यस स्क्वायर प्लस 2। एच एस तो ऑलरेडी 1 है तुम्हारा यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, तो अब यहाँ से निकाल करके देखते हैं, देखते जाओ। तो पहला क्वेश्चन के जब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो KP बाई यस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KP बाई यस स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करो, तुमको मिल जाएगा KP बाई यस स्क्वायर प्लस 2 प्लस KP। ये अभी भी इमेजनरी जा रहा है, मतलब ये अभी भी अनस्टेबल है, ठीक है। तो इससे तो नहीं हुआ, प्रोपोर्शनल से नहीं हुआ, पीआई से देखते हैं, इसलिए तो लोग को दिखा रहे हैं ताकि तुम आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे डिसाइड कर सको। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब सीएस का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, तो पीआई कंट्रोलर में ले रहे हैं, मतलब केपी प्लस के आई बाई एस रख रहे हैं। तो अब नया जीएस क्या हो जाएगा, तो नया जीएस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, मतलब केपी प्लस के आई बाई एस इंटू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसके अनुसार निकालो टीएस, तो क्या हो जाएगा, केपी प्लस के आई बाई एस, पूरा सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा यस केपी प्लस के आई बाई यस इंटू यस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यस केपी प्लस के आई बाई यस इंटू यस स्क्वायर प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा यस केपी प्लस के आई बाई यस क्यू प्लस 2s प्लस यस केपी प्लस के आई। देखो कुछ ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया ना तो इसमें देखो अभी भी ये अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा यस स्क्वायर का टर्म गायब है, मिसिंग है, ये अभी भी अनस्टेबल हो गया। हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि अभी भी अनस्टेबल है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको ऑर्डर पूरा पूरी आना चाहिए, 3 है तो 2 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मेरा काम का नहीं आया, तो पी आई भी खत्म, स्टेबल ये भी नहीं बना पाया। सिर्फ आई का बात करते हैं,
समझ में आ रहा है ना हम करना क्या चाह रहे हैं? सिस्टम को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं। सिस्टम स्टेबल कैसे बनेगा? अगर हम आई का यूज करेंगे, मतलब सिर्फ के आई बाई एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी एस। यहाँ पर तुमको टी एस मिल जाएगा। मतलब नया जी एस का अगर हम बात करें, जी थ्री एस का, तो वो हो जाएगा के आई इंटू एस स्क्वायर प्लस टू। इसको जब सॉल्व करोगे तो के आई बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस के आई बाई इंटू एस स्क्वायर प्लस टू। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुमको आ जाएगा के आई बाई एस क्यूब प्लस टू एस प्लस के आई। फिर से तो वही बात हो गया, अभी भी इसमें एस स्क्वायर मिसिंग है, अभी भी ये अनस्टेबल है, ये भी स्टेबल इसको नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। चलो अंत में पीडी का बात करते हैं। अब सी एस का वैल्यू पीडी के लिए लेते हैं, मतलब के पी प्लस डी कंट्रोलर मतलब एस के डी। रखो यहाँ पर जी एस का वैल्यू क्या था? 1/s स्क्वायर प्लस टू था, तो अब नया जी एस क्या हो जाएगा? के पी प्लस एस के डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ से जब करेंगे टी एस का वैल्यू, तो ये हो जाएगा के पी प्लस एस के डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस के पी प्लस एस के डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू। सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको दे देगा के पी प्लस एस के डी एस स्क्वायर प्लस एस के डी प्लस के पी प्लस टू। अब देखो इसमें यस का ऑर्डर 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। अब तो आराम से बन जाएगा ना, हमको सिस्टम को स्टेबल करना है तो के डी और के पी ही बचा, हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना रख लेंगे वैल्यू। जैसे अगर हम यहाँ पर राउथ क्राइटेरिया बनाए तो राउथ क्राइटेरिया के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, ये यहाँ पर के डी हो गया, ये यहाँ पर के पी प्लस टू हो गया, तो इतना ही बचा ना कि हम के डी का वैल्यू क्या रखेंगे तो वो स्टेबल होगा। तो 0 से ग्रेटर देन रखेंगे तो स्टेबल हो जाएगा, इसको ग्रेटर देन -2 रखेंगे स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन पॉसिबल था, लेकिन उसके उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि एस स्क्वायर का वैल्यू 0 आ रहा था, तो वो उसको मतलब जो भी है मार्जिनल स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, वो स्टेबल कंडीशन में उसको नहीं ला पा रहा था। तो फाइनली कौन इसको ले आया? तो पीडी का केस इसको स्टेबल बना पाया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ट्रांसफर फंक्शन को स्टेबल बनाने के लिए हम प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? सर यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो आप जी एस बराबर 1/s² प्लस टू कैसे कर रहे हैं? देखो ये जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ना, अब बोल रहा है कि इस ट्रांसफर, ये इससे तो तुमको पता चल गया कि स्टेबल नहीं है। ठीक है, हमको इसको स्टेबल बनाना था। अब इसी ट्रांसफर फंक्शन में जैसे देखो जो भी है, मान लेते हैं कि ये ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा सिस्टम होगा। ठीक है, ऐसा होगा कुछ मान लेते हैं, लेकिन अब ये बोल रहा है ना कि जो भी है ये ओवरऑल, अब तुम इसको एक सिस्टम मान लो। अब ये क्लोज लूप सिस्टम ये था पहले, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो इसमें हम एक अलग सा सिस्टम जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक अलग सा सिस्टम कंट्रोलर को ऐड कर रहे हैं और फिर उसमें हम नेगेटिव फीडबैक लगाए उसको स्टेबल बनाने के लिए। आ रहे समझ में अंकित? अब वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, वही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो पहले टीएस था अब वो जीएस बन गया और उसमें हम कंट्रोलर को लगाते चले गए और फिर वहां से उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा ओवरऑल टोटल कंडीशन था। अगर पूछ देता कि इस कंडीशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए प्रोपोर्शनल तो ठीक है, केपी और केडी का वैल्यू क्या होता, तो वो भी तुमको बता दिए कि केपी और केडी का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए था। तो ये ग्रेटर देन 0 होता और यहाँ केपी ग्रेटर देन -2 होता।
तो ये भी बता सकते थे।